नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत सिटी में पहुंचा हूं, जहां पे राजेंद्र पाल गौतम जी जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उनको इस्तीफा को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। पूरे भारत में हर जगह कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है, जो आज दिल्ली से चलकर सूरत में इतना बवाल मच गया है कि आप देख सकते हैं। मैं बात कराऊंगा क्यों ऐसा हुआ, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है, इसकी बात करूँगा मैं। सर जी, एक बात बताइए, जो आपने यहाँ पे बाउंडर मचा हुआ है, इसका रीजन क्या है? रीजन जातिवाद के कारण से हम कहीं पर भी अगर चपरासी से लेकर मंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो भी हम जातिवाद का शिकार होते हैं। अच्छा, एक आम आदमी पार्टी जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, उन्होंने बाबा साहब का बहुत नाम लेते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जय भीम बोलते हैं बाबा साहब। फिर राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो सच्चा भीम सैनिक है, और सच्चा भीम सैनिक कभी भी किसी के तलवे नहीं साटता है। उसने अपनी कुर्सी को लात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जैसे 1953 में लगाई थी, वैसे इसने भी अपनी कुर्सी की लात समाज के अधिकारों के लिए अपनी कुर्सी को लात लगा के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए बाहर निकल गए हैं। अच्छा, एक बात है सर कि क्या आत्मसम्मान हिंदू संगठन का कितना छोटा आत्मसम्मान हो चुका है कि बार बार उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचता है, छोटी छोटी बात पर चोट पहुंचता है, इस पे क्या कहें? अगर छोटी छोटी बात पर चोट पहुंचती है तो यहाँ सभी जो हिंदू है, यहाँ जब मुँह रखने पर मारते हैं अपने समाज के बंदों को, तब कौन मारने आता है? कोई मुसलमान मारने आता है क्या? कोई क्रिश्चियन मारने आता है? कोई सिख मारने आता है? तब तो हिंदू मारने के लिए आते हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, तब कौन मारने आता है? तब इनका स्वाभिमान छोटा नहीं होता है। कड़े सुने पर हत्या होती है, तब कौन आता है? मुसलमान आता है क्या? तो ये लोग है ना, नौटंकी करते हैं हिंदू करके। इनको हिंदू नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, इनको मजदूर चाहिए, गुलाम चाहिए। मजदूर और गुलाम चाहिए, गुलाम चाहिए, गुलाम। और इस आजाद देश में इन लोगों को हम लोगों को इन लोगों ने गुलाम बना के रखा है, और अब हम गुलाम बनने वाले नहीं है। अच्छा, एक बात, क्या वजह था, किस बात पे राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा देना पड़ा? इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बुद्ध धम्म की जो परंपरा है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें दिखाया हुआ मार्ग 1956 में 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी थी, कि जो उस 22 प्रतिज्ञाओं में से 3 प्रतिज्ञा है, उनको एडिट करके इन लोगों ने यहाँ गुजरात में इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन को जीतने के लिए नौटंकी करके हिंदू मुस्लिम। अगर भाई ये विचारधारा की लड़ाई है और धर्मांतर तो बौद्ध धम्म का हो रहा था, तो केजरीवाल को मुसलमान की टोपी क्यों पहना के उनको मोमेडियन क्यों घोषित करना चाहते हो? तो यहाँ है ना, ये केजरीवाल को भिक्षुक के स्वरूप में उनका फोटो को रखना चाहिए, तो मुसलमान क्यों? तो ये लोगों ने नौटंकी की है इलेक्शन के लिए, और ये विचारधारा की लड़ाई है, और इनमें ये लोग कामयाब नहीं हो गए। अब यह पूरा गुजरात और भारत के समाज जागरूक हो गए। आपको शायद नहीं मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने लिखा है एक बुक जिसमें अम्बेडकर इज मोदी, उसमें भी 22 प्रतिज्ञा का जिक्र किया हुआ है। हाल फिलहाल में जो 22 प्रतिज्ञा का लिए गए, नितिन गडकरी जी भी लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के, और देवेंद्र फडणवीस भी लिए हुए, क्या उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा? अच्छा, क्या वो लोग का इस्तीफा दे देंगे नहीं? जब 22 प्रतिज्ञा नागपुर में दी जाती थी, नागपुर में भी 5 अक्टूबर का बौद्ध धम्म दीक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, और वहाँ पर उसी कार्यक्रम के मंच पे नितिन गडकरी जी और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस हाजिर थी, तो उन लोगों ने भी 22 प्रतिज्ञा वहाँ सुना था और साथ में लिया था। तो उन लोगों को भी रिजाइन करना चाहिए, और इनका भी मुद्दा बनाना चाहिए। ये भी हिंदू विरोधी है। अगर क्यों नहीं वो रिजाइन दे रहे? क्यों रिजाइन दे? इन लोगों को तो गुजरात में चुनाव जीतने का है, उनको मुद्दा चाहिए हिंदू के नाम पे, और यहाँ की जनता भी, जो इनको भक्त लोग है, वो मूर्ख बन जाते हैं। अच्छा, क्या कौन से लोग हैं जो कि इनको हवा दे रहे हैं जातिवाद का, या फिर मुद्दा बना रहे हैं इसको? ये आरएसएस वाले लोग। आरएसएस वाले? ये आरएसएस, सही नहीं, और कोई नहीं। अच्छा, अभी क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि हमें जाति विहीन समाज की रचना करनी है? भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने बताया हुआ मार्ग ये बुद्ध धम्म है, जो समता, मैत्री, करुणा, भाईचारा के आधार पर चलता है। वही धम्म में हम घर वापसी कर रहे हैं, और गुजरात में से हम राजेंद्र पाल गौतम साहब के समर्थन में हैं। गुजरात में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हम अब अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम भानुभाई चौहान, मिशन जय भीम गुजरात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष। तो ये भानुभाई चौहान जी थे, राजेंद्र पाल गौतम जी के जो पक्ष में खड़ा हुए हैं, और लोगों के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं। किस तरह से कि सोचिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी 22 प्रतिज्ञा को पालन भी करते हैं, और इस देश छोड़ के जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जातिवाद का एक बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, और जातिवाद का कनेक्शन लेकर वो चलते हैं। लोग कहते भी हैं कि भारत से जब जाते हैं विदेश में लोग, तो पेटी और अटैची में जो वो लोग भगवान को लेकर जाते हैं, लेकिन इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। कारण यह है
कि क्या हम छोटी छोटी बातों पर, हमारे हिंदू के जो लोग हैं उनकी आस्था कमज़ोर है कि छोटी छोटी बातों पर ठेस पहुंच जाता है। तो इतने सताए हुए लोग जो हैं, हजारों साल से दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित हैं, उनको कितना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता होगा। आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना भूलिएगा। नमस्कार, मैं गिरजा प्रसाद, उड़ान टीवी के साथ कैमरामैन और सूरत मान दरवाजा।